तरह तरह के परिवार, बोलो भाई कितने। आओ सब मिलकर एक खेल खेलें। इस खेल को तो तुम ज़रूर जानते होगे। सब बच्चे एक गोले में खड़े हो जाओ। एक बच्ची गोले के बीच खड़े होकर कोई ताल बजाए। जब तक ताल बजता रहे तब तक सब गोले में भागते रहो। ताल बजने वाली बच्ची अचानक ताल को रोककर कोई भी छोटी संख्या जैसे 5, 4 या 2 जोर से पुकारे। ताल रुकने पर जितनी संख्या पुकारी गई हो उतनी ही संख्या की टोलियों में बंट जाओ। जो बच्चे किसी भी गुट में नहीं जुड़ पाते वे खेल से बाहर हो जाएं। जब तक केवल 2 बच्चे गोले में ना रह जाएं, यह खेल खेलते रहो। आओ अब खेल के बारे में कुछ बातें करें। जब तुम सही संख्या में के गुट में शामिल हुए तो तुम्हें कैसा लगा, क्यों? अगर तुम किसी गुट में शामिल ना हो पाए तब तुम्हें कैसा लगा, क्यों? क्या तुम्हें लोगों के साथ रहना पसंद है? तुम किन किन के साथ रहना पसंद करते हो? अगर तुम्हें हमेशा अकेला ही रहना पड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? हम सब अकेले ना रहकर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। हम सब किसी न किसी गुट में जुड़कर जीते हैं। चलो देखते हैं एक ऐसे गुट को। गुरलीन, नागराजन और उनके बच्चे तान्या और समर। ये लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? जो चित्र तुमने देखा उनमें दिखाए गए लोग एक परिवार के हैं। ऐसे परिवार के चित्र या फ़ोटो हम कई बार देखते हैं। कहाँ कहाँ देखते हैं हम ऐसा परिवार? क्या सभी परिवार ऐसे ही होते हैं? आओ अब कुछ परिवारों के बारे में पढ़ें। सितम्मा एक छोटे शहर गुंटूर के पुश्तैनी मकान में रहती है। मकान के नीचे दादा दादी, छोटे चाचा और बुआ रहते हैं। पहली मंजिल के हिस्से में सितम्मा अपने पिताजी, माँ और छोटी बहन गीतम्मा के साथ रहती है। दूसरे हिस्से में ताऊजी और उनके 3 बच्चे रहते हैं। कुछ ही महीने पहले उनकी ताई जी की मौत हो गई थी। उसके बड़े चाचा और नई चाची अलग बरसाती के एक कमरे में रहते हैं। उनकी नई नई शादी हुई है। रात के खाने से पहले सितम्मा की माँ सब बच्चों को पढ़ाई करवाती है। सबका खाना नीचे रसोई में इकट्ठा बनता है। कोशिश होती है कि रात को सब मिलकर खाएं। आजकल रात को ताऊ जी की छोटी लड़की सितम्मा की माँ के पास ही सोती है। सुबह सितम्मा उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। सितम्मा के परिवार में कौन कौन है? इन अलग अलग लोगों को आपस में कैसा रिश्ता है? इस परिवार में पिछले कुछ महीने में क्या क्या बदलाव आए हैं? तारा अपनी अम्मा और नानी के साथ चेन्नई में रहती है। उसकी अम्मा मीनाक्षी ने शादी नहीं की और तारा को गोद लिया है। मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती है और शाम को घर आती है। स्कूल से लौटने के बाद तारा की देखभाल उसके नाना जी करते हैं। वे ही उसे खाना खिलाते हैं, स्कूल का काम करने में मदद करते हैं, उसके साथ खेलते भी हैं। छुट्टी के दिनों में तीनों दूर घूमने निकल जाते हैं, खूब मज़े करते हैं। कभी कभी तारा की मौसा और उनके बच्चे भी आ जाते हैं। तब वे सब मिलकर खूब खेलते हैं और गपशप करते हैं। तारा की देखभाल कौन करता है, कैसे? परिवार के लोग मिलकर क्या क्या करते हैं? सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं। दोनों नौकरी करते हैं। हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क है और सारा स्कूल में पढ़ाती है। हबीब के अब्बू रिटायर हो चुके हैं और उनके साथ रहते हैं। शाम को तीनों साथ बैठकर टीवी देखते हैं या ताश खेलते हैं। अब्बू को सबके साथ टीवी देखने में मज़ा आता है। देखने के साथ साथ बहस हो जाती है। छुट्टी के दिन पड़ोसी के बच्चे उनके घर में खूब धमाल मचाते हैं। सब साथ मिलकर मज़े करते हैं, कभी खेल कूद कर, कभी घूमने जाकर, कभी नाटक देखकर।
इस परिवार में कौन कौन है? पिताजी को सबके साथ टीवी देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्यों? परिवार के लोग कैसे मज़े करते हैं? तोताराम अपने पिताजी, चाचा और चचेरे भाई के साथ मुंबई की बस्ती में रहता है। तोताराम और उसके भाई मुंबई पढ़ने के लिए आए हैं। उसके पिताजी और चाचा जी यहाँ नौकरी करते हैं। घर का सारा काम सभी मिलकर करते हैं। तोताराम के चाचा के हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद है। उसके पिताजी खरीदारी का सारा संभालते हैं। वे जितना पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वे गांव के में तोताराम के दादा को भेजते हैं। तोताराम की माँ, दादा दादी, चाची और छोटे भाई बहन गांव के बाहर में घर में रहते हैं। तोताराम साल में एक बार गांव जाता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। वह उन्हें बहुत लंबी चिट्ठी लिखता है। तोताराम के परिवार के लोग एक दूसरे से संपर्क कैसे बनाए रखते हैं? तोताराम के परिवार में कौन से लोग शहर में रहते हैं और कौन से गांव में रहते हैं, क्यों? कृष्णा और कावेरी अपने पिताजी के साथ रहते हैं। सुबह तैयार होकर तीनों इकट्ठे घर से निकलते हैं। कृष्णा और कावेरी को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता है। पिताजी दुकान जाते हैं और दिन भर के लिए दोपहर में कावेरी स्कूल से लौटकर ताला खोलती है और कृष्णा का इंतज़ार करती है। कॉलेज से आकर कृष्णा खाना गर्म करता है और दोनों मिलकर खाते हैं। स्कूल का काम करने के बाद कावेरी बाहर खेलने जाती है और लौटकर भाई के साथ कभी कैरम खेलती है, कभी टेलीविज़न देखती है। पिताजी जब आ जाते हैं तब तीनों मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं। छुट्टियों में कावेरी अपनी माँ के पास रहने जाती है। कृष्णा भी कुछ दिन वहीं माँ के पास रहता है, पर उसे अपने घर में ही रहना पसंद है। उसकी सारी चीज़ें और पिताजी जो यहाँ हैं। कृष्णा अपनी बहन को ध्यान कैसे रखता है? परिवार में क्या क्या काम इकट्ठे करते हैं? तुमने कई परिवारों के बारे में पढ़ा होगा। कुछ सवालों पर चर्चा भी की है। परिवार क्या है, परिवार कैसे कैसे होते हैं, इस बारे में तुमने अपनी राय तो बना ली होगी। परिवार में क्या क्या होता है? दिए गए वाक्यों में से जो परिवार में होता है उन पर सही निशान लगाओ। एक परिवार के लोग अक्सर एक दूसरे जैसे दिखते हैं। परिवार के लोगों को एक दूसरे से बहुत प्यार होता है। एक परिवार में जन्म होने से या शादी होने से हम उस परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। परिवार के लोग अक्सर एक घर में एक साथ रहते हैं। परिवार के बड़े लोग अपने परिवार के लिए पैसे कमाते हैं। परिवार के लोगों का आपस में झगड़ा हो तो भी सभी साथ रहते हैं। परिवार में बच्चों और बूढ़ों की देखभाल होती है। अपने परिवार के कुछ और बातें सोचो और खाली जगह में लिखो। सीतम्मा का परिवार। क्या तुम परिवार की कल्पना एक पेड़ के रूप में कर सकते हो? यहाँ सीतम्मा के परिवार को चित्र द्वारा दर्शाया गया है। दादा दादी, छोटे चाचा, बुआ, बड़े चाचा, बड़ी चाची, ताऊजी, ताई जी, पापा, माँ, सीतम्मा, गीतम्मा, नाना नानी। चलो अब तुम भी अपने परिवार का इसी तरह का चित्र अपनी
कॉपी में बनाओ। इसके लिए किसी बड़े की मदद लो। मदद के लिए सितम्मा के परिवार का चित्र देखो।